नमस्कार। पचकुंजा चौराहा पर प्रकाश सेल्स, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स काफी सालों से यह दुकान है। यहाँ पर अनेकों तो इलेक्ट्रिक गाड़ी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चाहे कछु लेने हो, हमारे साथ मौजूद है प्रकाश सेल्स है, जो कि मैनेजर साहब हैं 2008 से, मिस्टर भगवत झा। इनसे जानते हैं कि 2008 से यहाँ मैनेजर के पद पर सेवा दे रहे हैं प्रकाश सेल्स पर। सर, कैसा क्या अनुभव है झांसी की जनता इस दुकान को कितने दिनों से? पहले तो सबसे पहले बुंदेली न्यूज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके लिए भविष्य में शुभकामनाएं मेरी है उनके लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, प्रकाश सेल्स थ्री व्हीलर की दुनिया में सबसे पुराना आउटलेट शोरूम है। इसमें थ्री व्हीलर पियाजियो आपकी कंपनी का हम लोग सेल्स का काम देखता हूँ मैं यहाँ। और आपके थ्री व्हीलर की दुनिया में नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो अभी तक झांसी में कितने का थ्री व्हीलर बेच चुके हैं? प्रकाश सेल्स झांसी में 7 से 8 हजार थ्री व्हीलर सेल्स कर चुका है। अच्छा। जो कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी है थ्री व्हीलर की दुनिया में झांसी में। ये तो सत्य बात है, जिस बात को हम भी दावा कह सकते। झांसी में सब जगह घूमत तो गाड़ियन पे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पे आगे लिखो रहे प्रकाश सेल्स, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वास्तव में सच्चाई है, 7,000 लोग खरीद चुके हैं प्रकाश सेल्स से थ्री व्हीलर रिक्शा। सर, ये बताइए सर्विस की कैसी क्या आपके यहाँ सुविधा है? सर्विस तो हमारी आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत अच्छी होना चाहिए और बहुत अच्छी ही है हमारी। हमारे यहाँ सर्विस से 3 से 4 जिलों के लोग आते हैं सर्विस के लिए। जो हम उनको सर्विस प्रदान करते हैं, सेवाएं देते हैं, वो कोई डीलर नहीं दे पाता है। वो प्रकाश सेल्स ही सर्विस दे पा रहा है और कोई डीलर नहीं दे पा रहा है। 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी गाड़ियां कहीं कोई मेजर फॉल्ट होता है वो हमारे यहाँ ही रिपेयर होके जाती है। अच्छा, अभी प्रेजेंट में क्या सुविधा है? फाइनेंस की सुविधा अगर कोई उठावो चाहे तो कितने जमा करने पड़ेगा? फाइनेंस में सबसे पहले तो डाउन पेमेंट के रूप में किसी भी थ्री व्हीलर के लिए 40 से 50 हजार रुपए की जरूरत रहती है। अगर उसके पास किसी कस्टमर के पास इतने पैसे है तो हम उसको थ्री व्हीलर फाइनेंस करा देते हैं। अब ले चलते हैं जो कि प्रकाश सेल्स, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ओनर हैं अग्रवाल साहब, उनसे चर्चा करेंगे। राम राम साहब, कितने परसेंट से दुकान खुली है अपनी? हमारी जो दुकान है सन 1984 से दुकान खोली गई थी। यहाँ ब्रांच सबसे पहले स्टार्ट करी थी मैंने सुभाषगंज में। जब हमारी आड़त की दुकान थी उसके पास में हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली थी। और जब से 40-41 साल हो गए मेरे को काम करते करते, और इसमें इतना डेवलपमेंट किया है। मैंने एक छोटी सी दुकान खोली थी गंज में, उससे करते करते आज हमारे पास जब सारी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन रहे 15-20 साल। उसके बाद मैंने ऑटोमोबाइल में जब पैर रखा तो ऑटोमोबाइल में भी आज यूपी में नंबर 1 डीलर प्याजो के हैं और लगातार 7-8 हजार गाड़ी बेच चुके हैं अभी तक। कहाँ का दूर जगह से कस्टमर आते हैं आपको? ये पूरा बुंदेलखंड कवर होता है, लेकिन एक्चुअली वैसे तो कहना चाहिए हम झांसी के डीलर हैं, लेकिन आसपास जो भी डीलर बने हैं वो सब हमारे द्वारा बनाए गए, फिर बाद में सीधे कंपनी ने बनाए हैं। कौन से विश्वास के साथ जो डीलर सब बने हैं आपकी दुकान पे? विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है सर्विस। किसी भी चीज को बेचना, उसके बाद सर्विस देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई भी अच्छे से अच्छा आइटम बेचो, अगर सर्विस नहीं दे सकते तो वो दुकानदार कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। कभी इसके साथ एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये हमारी 2 फर्में हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रकाश सेल्स। प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, जो सन 84 में स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम स्टार्ट किया था मैंने, और सन 2005 में ऑटोमोबाइल्स का काम स्टार्ट किया था। और लगातार अभी दोनों फर्में हमारी चालू हैं और दोनों फुल तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। साथ में हमारे बच्चे भी साथ में हैं। अब तो बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी साथ में काम कर रहे हैं। इसी के साथ में हमारे एक स्कूल भी है, गोयन का पब्लिक स्कूल, वो हमारा छोटा बेटा दिखता है, वो भी आज नहीं, वो हमारा शहर में ही है, इसी बिल्डिंग में जो ब्रांच है वो इसी की। सर, हमने देखा झांसी के अंदर सबसे ज्यादा थ्री व्हीलर आप ही के यहाँ से। हाँ, ये कब से आपने स्टार्ट किया था झांसी के अंदर? ऑटोमोबाइल का काम ने 2005 में लिया था, लेकिन प्याजो का काम 2008 में लिया हमने। पहले हमारे ट्रैक्टर का काम था सोनालिका का, 2 साल उसको चलाया। उसके बाद जब प्याजो का काम हमारा स्टार्ट हो गया तो मैंने ट्रैक्टर का काम छोड़ दिया और प्याजो का काम लगातार अभी तक कर रहे हैं। गर्मी को देखते हुए एसी का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? हर साल बढ़ता चला जा रहा है सेल इसकी, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि थोड़ी सी लाइट की दिक्कत की वजह से
सेल तो है, लेकिन जितनी होना चाहिए उतनी सेल नहीं आ पा रही है, तो लाइफ प्रॉपर नहीं मिल रही है इस बार। सर ये आपकी बहुत बड़ी छोटी दिक्कत है। दुकान है, आप बता रहे हैं, तो कस्टमर तो बहुत सारे लोग हैं आपके हाँ। साथ, है ना? उन लोगों से और लोगों से क्या अपील है कि आप तो एक बार विश्वास करें, आप पे विजिट करें। ये तो हमें अपने कस्टमर पे पूरा विश्वास है, कस्टमर का तो हमारे ऊपर विश्वास है ही, हमें भी अपने कस्टमर पे विश्वास है कि एक बार जो हमसे जुड़ जाता है वो हमेशा हमेशा हमको याद रखता है। उसका कारण एक तो रेट बहुत कम मिलना, दूसरा रेट कम होने के साथ उनको सर्विस पे विशेष ध्यान देना, उनका पर्सनल व्यवहार हमारा जो रहता है, शहर में अगर एक बार हमसे जुड़ा है तो हमेशा याद रखता है। किसी का गुंजाइश नहीं है सर, तो फाइनेंस की सुविधा अपने पास है? सभी में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो उसमें भी फाइनेंस की सुविधा है, ऑटोमोबाइल में हमारी फाइनेंस की सुविधा है, किसी तरह से भी दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी की सिविल अच्छी है तो आधा से 1 घंटे के अंदर हम कोई भी आइटम फाइनेंस करके दे देते हैं। कम में सरकार आ रही सबसे ज्यादा पलट में को डाली है, और का कारण है? उसका कारण है कि कुछ कंपनियां जो लोकल कंपनियां उनकी चौड़ाई बहुत कम है, पलटने का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हमारे पास जो ब्रांड है काइनेटिक का, झांसी का रिकॉर्ड है, आज तक एक भी गाड़ी नहीं पलटी होगी। अच्छा, काइनेटिक की गाड़ी है। खरीदते टाइम कस्टमर ध्यान नहीं देता है इस चीज को, वो सस्ते के चक्कर में भागता है, ये नहीं देखता है कि गाड़ी की ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अगर ऊंचाई ज्यादा होगी गाड़ी तो गाड़ी पलटेगी। गाड़ी ऊंची गाड़ी ज्यादा नहीं लेना चाहिए, गाड़ी की जिसकी चौड़ाई ज्यादा है वो गाड़ी कभी नहीं पलटेगी। ये गाड़ी की सबसे खासियत है काइनेटिक की, गाड़ी एक भी नहीं आज तक कोई भी ग्राहक कहते मेरी गाड़ी पलटी नहीं।